गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ लगातार यात्रा पर रहते थे। उन्होंने नियम बनाया था कि मानसून के मौसम के दौरान उन 2.5 महीनों के लिए वो एक ही जगह पर रह सकते हैं। उन सन्यासियों के लिए जो उनके साथ थे एक नियम था कि आपको 2 दिन से ज़्यादा किसी भी जगह पर नहीं रहना चाहिए। आमतौर पर भिक्षुओं को कई घरों में आश्रय दिया जाता था, इसलिए उन्होंने यह नियम बनाया कि आप 2 रात से ज़्यादा एक स्थान पर नहीं रह सकते, वरना उस परिवार पे काफ़ी बोझ पड़ेगा। लेकिन मानसून के दौरान उन्होंने कहा कि आप एक ही जगह पे 2 से 2.5 महीने रह सकते हैं, क्योंकि मानसून के वक्त में जंगल से गुजरना ठीक नहीं होगा। वहाँ बाढ़ भी आ जाती है और इस वजह से कई लोगों की जान भी जा सकती है। ये एक ऐसा ही समय था। वो एक बड़े शहर में ठहरे और वो बहुत सारे घरों में रहने लगे। भिक्षु घरों से लोगों के पास भिक्षा मांगने के लिए बाहर निकले। आनंद तीर्थ नाम के भिक्षु थे जो गौतम के बड़े भाई थे, वो भी बाहर निकले। वहाँ शहर में एक वैश्या रहा करती थी। उसने आनंद को भिक्षा दी। उनकी तरफ देखा, एक सुंदर जवान आदमी, लंबी कदकाठी। उसने पूछा कि मैंने सुना है कि भिक्षु कई घरों में रहने के लिए जगह ढूंढ रहे हैं, तो तुम मेरे यहाँ आकर क्यों नहीं रहते? आनंद ने कहा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे बुद्ध से पूछना होगा कि मुझे कहाँ रहना चाहिए। तब उसने उससे ताना मारते हुए कहा, ओ तुम अपने गुरु से पूछने वाले हो, आकर पूछ लो, देखो कि वो क्या कहते हैं। तो आनंद अपनी दिन भर की भिक्षा लेकर वापस पहुँचे। गौतम बुद्ध वहाँ बैठे थे। वो आए और उनके चरणों में अपनी भिक्षा रख दी। तो आनंद ने पूछा कि वो महिला मुझे न्योता दे रही है, क्या मैं वहाँ रह सकता हूँ? गौतम बुद्ध ने कहा कि अगर आपको वो इतने प्यार से आमंत्रित कर रही है तो आपको वहाँ जाकर रहना चाहिए। शहर के लोग जो वहाँ बैठे थे उन्होंने कहा कि क्या एक सन्यासी एक वैश्या के घर में जाके रहेगा? ये अच्छी बात नहीं है। गौतम बुद्ध ने उनकी तरफ देखा और कहा, आप इतने परेशान क्यों हो रहे हैं? वो महिला इन्हें न्योता दे रही है, इन्हें वहाँ रहने दीजिए, इसमें परेशानी क्या है? उन्होंने कहा कि मैं इस मार्ग पे हूँ कि मुझे लगता है कि ये जीने का एक सबसे शक्तिशाली तरीका है। अब आप मुझे सिखा रहे हैं कि आपके तरीके मेरे तरीके से ज़्यादा शक्तिशाली हैं। यही सच है तो मैं भी जाकर करके उनके साथ शामिल हो जाता हूँ। मैं यहाँ हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि यही ज़िंदगी जीने का एक सबसे अनमोल और सबसे शक्तिशाली तरीका है। अगर आपको लगता है कि उसके तरीके मेरे तरीके से ज़्यादा शक्तिशाली है तो मुझे भी वहाँ जाकर उनमें शामिल हो जाना चाहिए। फिर आनंद गए और उसके साथ रहने लगे। मानसून का वक्त था, उस टाइम ठंड बढ़ जाती है, तो आनंद वहाँ पे एक पतला सा कपड़ा पहने हुए थे, तो उसने एक अच्छा सा कपड़ा उन्हें दिया। उन्होंने खुद को ढक लिया उस कपड़े से। लोगों ने देखा और कहा, देखो वो तो गया। उसने बढ़िया खाना बनाया और उन्हें परोसा और उन्होंने खा लिया। फिर शाम को उसने उनके लिए नृत्य किया और वो बैठे देखते रहे, बहुत ध्यान से देखते हुए, इस सतर्कता के साथ। फिर लोगों ने देखा और कहा, अब तो खेल खत्म। और हमेशा ऐसा ही चलता रहा। फिर जब जाने का वक्त आया, आनंद गौतम के पास आए और उनके साथ एक महिला भिक्षु थी। सत्य के मार्ग पे चलना हमेशा से शक्तिशाली रहा है और कई बार ये ऊंचाइयों तक पहुंचा है, पर कभी मुख्य धारा नहीं बन पाया।